नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, किन मुद्दों को लेकर? जी, मेरा एक ही मुद्दा है कि झारखंड गणराज्य की लड़ाई 50 साल पुरानी लड़ाई थी और बहुत हमारे पूर्वज कुर्बानी बलिदानी दिए। हम लोगों ने भी आंदोलन किया और अलग राज्य जो है, झारखंड अलग राज्य जो है, आंदोलन का उपज है। और झारखंड अलग राज्य होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था हो और यहाँ के लोग जाति पाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर माटी के हित में वोट दें। यही मैं आग्रह करने के लिए मैं एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया हूँ, जिसमें आप लोग को बुलाया हूँ। और सबसे पहले आप लोग का स्वागत है कि आप लोग आए। और मेरा उद्देश्य ये है कि इस धरती के लोग झारखंड को यूपी बिहार ना बनाए, यहाँ जाति पाति धर्म पर वोट ना हो। और जगह देखते हैं कि बैकवर्ड का नेता अलग है, हरिजन नेता अलग है, तो आदिवासी नेता अलग है। झारखंड में वैसा नहीं होता है। यहाँ सारे जात धर्म के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं। और गांव में कोई भी निर्णय होता है तो अखाड़ा में निर्णय होता है, कोई मुखिया जी का घर में या जमींदार का घर में या एमएलए एमपी या कोई पूंजीपति के घर में निर्णय नहीं होता है। गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी नया निर्णय लेना हो तो हम लोग अखाड़ा में निर्णय लेते हैं। सामूहिकता दिखती है। भारतीय लोकतंत्र का उपज यहीं से दिखता है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय के आधार पर हम लोग यहाँ पलते बढ़ते भी हैं। कहीं पर बारात भी जा रहे हैं किसी का, तो अगर दूसरा जाति का कोई आदमी आया है बारात में, उसको अलग से खसी दिया जाता है, इष्टि जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग इष्टि को सम्मान देते हैं। लेकिन आज का यहाँ ये दिखाया जा रहा है हम लोगों को कि फलना जाति का फलना नेता, फलना जाति का फलना नेता, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सभी जाति धर्म मिल के एक समाज है, झारखंडी समाज, जो छोटनागपुर, संथालपरना, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, केवझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़, रायगढ़ और सरगुजा, इतना क्षेत्र में हम लोग बसते हैं, जिसको हम लोग बृहद झारखंड कहते हैं। और अभी बिहार का टुकड़ा मिलना है, झारखंड बनना बाकी है और उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करना चाहिए। और झारखंड छठी अनुसूची राज्य बने ताकि यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज, जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की जो है लड़ाई लड़े थे, वो पूरा हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज एक अपील करना चाहते हैं जनता से कि हम लोग एक सामूहिकता के रूप में वोट दें और जहाँ पर हम लोग एकत्रित होकर सारे जाति के लोग रहते हैं वो टूटे मत। जैसे हम लोग शादी ब्याह छठी नाता में पहला साड़ी धाय माए को देते हैं। वो एक हरिजन महिला हम लोग जाति जात की आती है, जिसको हम लोग माँ से ऊपर बढ़ के मानते हैं, जिसको हम लोग धाय माए बोलते हैं। हम लोग घर में कोई अगर छठी नाता कोई छूत हुआ तो परमानिक जाते में नाखून छूता है, तब हम लोग शुद्ध होते हैं। हमारा घर में चुका दिया आता है हर पूजा में कुम्हार घर से, हमारा घर से टोंकी आता है डोम घर से चाहे ओढ़ घर से। तो सभी जाति धर्म हम लोग मिल के एक समाज बना है। इसको बिहार यूपी ये सब तोड़िए मत, यही मेरा प्रार्थना है। ये सब दिन एक साथ रहे हैं हम लोग और इसी प्रार्थना के चलते हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को वोट न दें, हम लोग झारखंड शांति रहे। तीसरी बात कि जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर माटी का रक्षा की बात जो करें, हम लोग उसको वोट देंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पे कॉन्फ्रेंस और आपका एक वक्तव्य जो कि आप बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपराधिक छवि, किसको आप टारगेट कर रहे हैं? हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं चाह रहे हैं कि मैंने झारखंड के 81 विधानसभा में दोबारा उपचुनाव हो। बहुत सारे जगह उपचुनाव हुआ है, बहुत सारे जगह मैंने चाहे दिल्ली में हो या बहुत जगह पर लोगों को मैंने छोटा छोटा अपराध में इसलिए नहीं होना चाहिए, बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको मैंने 2 साल को 1 साल 6 महीना किया। लेकिन बड़े बड़े अपराधी जो हत्यारा हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग हैं, उनको अगर वोट दे फिर उपचुनाव का झेलना होगा। फिर संदेश जाएगा कि हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बना दें। शिक्षित हो, युवा हो, कुछ करने का क्षमता हो, उससे लेकर वोट देना चाहते हैं। झारखंड की लड़ाई ललित महतो लड़े और अब झारखंड के लोगों को समझा रहे हैं कि किन्हें वोट करना चाहिए। यदि 24 साल में युवा झारखंड में कहाँ देखते हैं आप, कहाँ कमी देखते हैं और किस पार्टी को आखिर चयन करेगी जनता? दिग्भ्रमित है जनता। जनता दिग्भ्रमित नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित कराया जा रहा है, लोग करा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलूँगा, अभी नए नए बहुत माने चिटपुंजी लोग आ गए हैं, नए नए लोग अफजल गगरी लोग बहुत सारे राजनीति में आ गए हैं। मुखिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। मैं उसका भी एक है, राजनीति करने का हक अधिकार है, मैं उसका भी मैंने विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जनता ये समझे कि हम लोग किस उद्देश्य से अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे। पहला तो यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज हो। दूसरी बात कि यहाँ के खान खनिजों में यहाँ के लोगों का अधिकार जो रॉयल्टी का है वो ग्राम सभा का अधिपत्य हो। तीसरी बात जल जंगल जमीन पर अधिकार, माने जो उचित अधिकार है। पेड़ में आपको महुआ का फल का अधिकार आपका होगा, पेड़ में लाह आपका अधिकार में होगा, पेड़ काटने का अधिकार आपका नहीं है। माने उचित जो अधिकार है वो मिलना चाहिए।
अब बालू मेरा ही हम किसी को नहीं देंगे, ग्राम प्रधान के अंदर रहेगा, ऐसा भी बात नहीं है। उसका एक सिस्टम है जिसमें हम लोगों को यहाँ माने चलना चाहिए और यहाँ के लोगों का जो हक अधिकार है, स्थानीय और नियोजन नीति, वो भाषा, संस्कृति और खतियान के आधार पर होना चाहिए। यही सपना था हम लोगों का है। जैसे आपको नियोजन नीति में कोई भी चपरासी से लेकर आपका SDO DC तक का आपको अगर माने भरना है आवेदन, JPC या JSSC में, आपको CO के यहाँ देना पड़ता। क्या देना पड़ता? खतियान और वंशावली। उसके आधार पर CO एक्सेप्ट करता, उसके बाद वो अपना विभाग में भेजता। और आपको इंटरव्यू क्या होता? कहाँ गा रहे बाबू? लोहरदा गुमला, फलना उरा, फलना भगत, चलो चक्का मल्ला में, कोविड में तुम गाना गाओ। कहाँ गा रहे बाबू? सोनातू, सिल्ली, तमाड़, बुंडू, चलो कुरमाली में, मुंडारी में, चाहे पचपनिया में 2 लाइन टूसू के बारे बताओ। तो ये क्षेत्रीय आधार पर हम लोग करते। कहाँ गा रहे हो? चाहे बसा, माघे पर्व का गाना गाओ। इस आधार पर हम नियोजन नीति और स्थानीय नीति को हम लोग प्रभावित करते। यही उद्देश्य था। और दूसरी बात कि लघु उद्योग को हम लोग दर्जा देते। हम लोगों का काम था कि हस्तकला और लघु उद्योग को हम लोग देते ताकि रोजगार बढ़े। न्यूनतम मजदूरी डेली 300 का है सरकारी रेट, तो एक आदमी को 9,000 10,000 मिनिमम आना चाहिए। बहुत आदमी सिलाई कढ़ाई कर रहा है, 5 लोग जुला लोग कपड़ा बुनना भूल गया है, हाँ, कुम्हार लोग और बाकी लोग हस्तकला लोग भूल गया है। दिवाली में एक बार बेचाएगा, बेचारा लोग का दिया और पूरा 1 साल बेरोजगार रहेगा। तो इन लोगों के लिए भी, जैसे आप जातीय जनगणना करा रहे हैं, तो जातीय आधार पर आरक्षण भी कीजिए पढ़ाई में। कैसे? कुम्हार लोगों को और लोगों को, लोहरा लोगों को, इंजीनियरिंग कॉलेज में उन लोगों को क्या होना चाहिए? आरक्षित होना चाहिए। कुर्मी लोगों को, कोरी लोगों को, कृषक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आरक्षण होना चाहिए, है, ये सब होना चाहिए। जो बैल चराता है उन लोगों को आरक्षण होना चाहिए, वेटनरी में होना चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य था कि आपको स्वरोजगार को बढ़ावा दे, सिर्फ भीख न दें। अभी जैसे चूल्हा प्रमुख, अरे गृह प्रमुख बोलो ना भाई, चूल्हा प्रमुख क्यों बोलते हो? सबका माँ बहन चूल्हा ही फूकते रहे सब दिन कि और आगे बढ़ेगा, MLA MP डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। मैया योजना, गोगो योजना, ये सब क्या है भाई? कि खाली आप मैंने एक बार मैंने उसको खुश करने के लिए दे दें कि उसको रोजगार दें, अपना पैर में खड़ा हो, सरकार पर आश्रित ना हो। हमारा वो इच्छा था। लोग सरकार को टैक्स दें, लोग इतना कमाए, मैया लोग। JB केसेस क्या है तो आज तो नहीं है, JB केसेस नहीं है। वो जय ललित कुमार महतो नाम मेरा नाम से दिया था, मेरा नाम चोरी किया है। वो पार्टी जैसे जय श्री राम बोलता है BJP ना, वो जय ललित कुमार महतो बोल के सौदा करा उन्होंने। और 1932 खतियान वो नहीं बोला है, 1932 खतियान ललित महतो बोला है ना। 2001 में मेरे रांची प्रेस के पत्रकार हैं, मेरे बातों को सौदा किया। झारखंड मेरी बेटी है, भारत मेरी माता है, तो झारखंड मेरी बेटी है, मैं इसको पैदा किया हूँ। मेरा बेटी भी सुंदरी होगा तो मैं उसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरा अंतिम सांस से उसको इज्जत रक्षा करना है। और बगल वाला क्या करेगा, कैसे हासिल करेंगे वो सोचेगा। वो बगल वाला है, इसको हासिल करके सौदा कर रहा है, समझे? ये देखिए 2001 में बुलियातू से किया था डोमोसाली आता, देखिए ललित महतो 1932 का खतियान के आधार पर। 14 मार्च को हमने रैली किया था, है ना। और 15 मार्च का रांची एक्सप्रेस का पेपर है 1932 साल। इसमें सुदेश महतो जी नहीं आए, और जो मुंडा के इशारे पर, है ना, ये नहीं आए। रामदास मुंडा साथ दिया हमको, वो नहीं दिए। 14 नवंबर का रैली था, 15 नवंबर का रांची एक्सप्रेस पेपर है। हम उस समय से बोल रहे हैं, ये तो कल का बुतरू बोल रहा है। ये लड़ाई मेरा उस समय का है, 1932 खतियान। कोई जानता नहीं था। हमारे पुराने एक साथी हैं बुंडू के, हमारे बड़े भाई गार्जियन, कुछ ही रांची एक्सप्रेस में थे, वही लिखते थे, उन्हीं के पेपर है, आज भी है। 24 साल पुराना पेपर में दिखा रहा हूँ ना। हम लोग वो लड़ाई लड़े थे और आज भी लड़ाई वही लड़ रहे हैं। आज सिद्धांत से आज भी नहीं भटके हैं। तीसरी बात आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, इंद्रजीत गुप्त को दिए थे हम लोग, इंद्रजीत गुप्त को दिए थे, है ना। ये दिए थे नवंबर माह था, 24 नवंबर 1996 को तारीख है, ठीक है। और देखिए क्या लिख के दिए थे, देखिए इसमें सारे लोग हैं, रामदास मुंडा है, हाँ मैं, देखिए भारतीय संविधान खंड 3A के तहत अलराज मांगे थे। इसमें भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति के आधार पर अलराज दिया जाता है। बंगाली बोलने लगे बंगाल, पंजाबी बोलने लगे पंजाब, उड़िया बोलने लगे उड़ीसा, तमिल बोलने लगे तमिलनाडु। उसी तरह हो मुंडा और खड़िया संथाल, पचपड़े नागपुरिया खोटा कुरमाली, ये भाषा जो 9 भाषा, 6 जनजातीय और 3 क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला झारखंड में एक संस्कृति के लोग रहते हैं। कोई भी जाति धर्म रहेगा उसकी लिंक भाषा है। पचपनिया लिंक बनाने का भाषा है, सारे लोगों का है। नागपुरिया सारे लोगों का है और खोटा सारे लोगों का है। कुड़ुक कुरमाली हो मुंडा संथाली किसी जाति की भाषा है। ये सारे लोग मिल के हम लोग एक समाज चलाते हैं। उस समाज को पुनर्गठित करने की लड़ाई थी, बिखरने की नहीं।